वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स। इसमें जो सबसे पहले जो सूत्र है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर जो है वो आपके 10th क्लास के अंदर दे रखा है। सबसे पहले हम इस सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। एकाधिकेन का मतलब होता है ये जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्लस अधिक, जिसका मतलब होता है जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको एक अधिक कर देना है, यानी +1। ठीक है। और पूर्वेन का मतलब होता है पहले वाला। पहले वाले का मतलब हो गया जो भी नंबर के लिए हमें एकाधिकेन बोला है और पूर्वेन जब साथ में लग रखा है तो उसके लेफ्ट में आने वाला जो नंबर है उसको हम एक अधिक कर देते हैं। जनरली ये इसका अर्थ होता है। अब इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास में कुछ कंडीशन है। वैदिक मैथमेटिक्स में बेस यानी कि आधार जो है वो आधार संख्या के आधार के ऊपर, मतलब इसके बेसिस के ऊपर सभी क्वेश्चन, सभी सूत्र जो हैं वो अप्लाई होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। तो बेस जो होता है वो क्या होता है? अंक 10, संख्या 10 या 10 की घात वाली कोई भी संख्या, 10 की मतलब घात के रूप वाली, यानी कि 100, 1000, इस प्रकार की जो संख्या है 10,000, ये जो है ये आधार कहलाती हैं। यानी 10 की घात 1 हो गई, यहाँ 10 की घात 2 हो गई, 10 की घात 3 हो गई, इस प्रकार से 10 की घात n, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वह वैदिक गणित के अंदर आधार कहलाती है। तो यहाँ भी हम आधार का प्रयोग करेंगे वैदिक इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाय एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र। इसकी कंडीशन ये है कि जो भी दो संख्याएं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है उनमें जो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और राइट साइड के जो फर्स्ट पेयर ऑफ, यानी कि दोनों ही नंबर के अंदर जो फर्स्ट नंबर हैं, डिजिट्स हैं राइट साइड में, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 17 और 13। यदि मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मैं राइट साइड से ले रहा हूँ, दोनों के फर्स्ट डिजिट मैंने ले लिए, इनका सम देखिए इन बेसिस में से किसी एक के इक्वल होना चाहिए और वही हमारा बेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 + 3 इक्वल हो रहा है 10 के, तो ये हमारा बेस हो गया इस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 193 मल्टीप्लाइड बाय 107, तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 जो है वो 10 तो हो रहे हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है कि जिनको ऐड करके आप बेस के इक्वल ले आए, यानी इन नंबर में से किसी एक के बराबर हो गए, उसके बाद में जो पीछे के नंबर बच गए हैं, डिजिट जो बच गए हैं, जैसे कि यहाँ 1 बच गया दोनों के अंदर, ये दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों ही नंबर्स के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के अंदर 1 है, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो यहाँ 19 है और यहाँ कितना है 10 है, तो दोनों में सेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट नहीं लेकर के डबल डिजिट दोनों को लेकर के देखेंगे। यानी कि जब मैं 93 और 07 को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास में 100 बन रहा है। ये अभी भी बेस में से कोई एक नंबर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करने पर 100 हो रहा है। और अब जो डिजिट बच गए हैं पीछे वो क्या हैं, दोनों सेम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा इसके लिए हमारा बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज 2000 and 87 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2913। ठीक है। तो यहाँ जब मैं देखूँगा 7 + 3 10 हो रहे हैं, लेकिन आगे वाले नंबर जो है यहाँ 291 है, यहाँ 298 है, सेम नहीं है। तो 87 और 31 जब मैं ले रहा हूँ, 13 जब मैं ले रहा हूँ तो दोनों का सम जो है वो 100 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। और आगे के दोनों जो नंबर है 29 दोनों में सेम हो गया। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें दो सेक्शन बनते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। राइट सेक्शन के अंदर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका हमने सम किया था, यानी कि 7 × 3 हो जाएगा इधर। यहाँ जब मैं करूँगा तो क्या होगा, 93 × 07 हो जाएगा।
यहाँ जब मैं करूँगा तो क्या होगा, देखिए 87 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें आगे वाले डिजिट्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन सूत्र हमें क्या बोल रहा है, एकाधिकेन पूर्वेण। तो हम एक अधिक करेंगे किसको, ये जो दोनों सेम नंबर आ रहे हैं इन दोनों में से किसी भी एक को हम एकाधिक कर देते हैं। ये एकाधिक का साइन होता है, किसी भी डिजिट या नंबर के ऊपर अगर ये है तो उसका मतलब है उसमें +1 कर दीजिए। तो ये है 1 इंटू 2, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको 1 इंटू 2, ठीक है। यानी ये जो आगे वाला नंबर था एक तो वही रहेगा, दूसरा वाला जो है उसको हम एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा 1 इंटू 2, यानी ये एकाधिक लग जाएगा, यहाँ भी एकाधिक लग जाएगा, इसका मतलब हो गया 29 इंटू 30 और यहाँ होगा 87 इंटू 13, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, यहाँ होगा 93 इंटू 07। अब कंडीशन ये रहती है कि ये जो हमारा राइट सेक्शन है, जो हमारा राइट सेक्शन है इसमें नंबर ऑफ डिजिट हमें कितना रखना है, जितना कि हमारे बेस के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बेस में कितने हैं उसके डबल। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो 1 का डबल करेंगे यानी 2 डिजिट, यानी कि राइट सेक्शन के अंदर 2 डिजिट रहेंगे, राइट सेक्शन के अंदर 2 डिजिट रहेंगे। सपोज दैट यहाँ 1 होता, 1 इंटू 3 कितना होता, 3, यहाँ 1 इंटू 3 करने पर कितना आता, 3 आता। यहाँ 0 कितने हैं, 1 है, एक 0 है, इसका मतलब डबल डिजिट यानी 2 डिजिट जो है वो यहाँ रहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ हमारे पास में सिंगल डिजिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 पुट कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई 2 यानी कि 203 हमारा आंसर हो जाता। तो जब हमें डिजिट की कमी लग रही है, डिफिशियंसी है, तो हम वहाँ उसके लेफ्ट साइड में 0 पुट करके उस डिफिशियंसी को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वो डिफिशियंसी ना होकर के ज़्यादा हो जाता है यानी कि मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा डिजिट है सबसे लेफ्ट वाला उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि आगे की तरफ हासिल में दे देंगे। समझ लीजिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में मल्टीप्लाई होते ये दोनों नंबर और 10 इंटू 10 होता तो यहाँ 100 आ रहा होता, जबकि यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 1 है तो उसका डबल करेंगे यानी 2 डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा है ये जो है वो नेक्स्ट वाले में कॉलम में यानी कि लेफ्ट सेक्शन के अंदर कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी कि 300, इस टाइप से ये आंसर हो जाता, ठीक है। अब हम तो ये रूल हमें याद रखना है कि राइट सेक्शन के अंदर उतने ही डिजिट रहेंगे जितने कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं बेस में उसके डबल, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 इंटू 7 21, 2 डिजिट्स, यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो 1 का डबल 2, ओके, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा 2, और दोनों सेक्शन को एक साथ करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम यहाँ चलेंगे, 2 इंटू 1 2 हो गया, 7 इंटू 3। अच्छा, हम पहले इधर से करेंगे ताकि हमें पता रहे कि कितना। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 है, इसका मतलब यहाँ 4 डिजिट जो है वो रहने चाहिए। 7 इंटू 3 21, कैरी 2 हो गया, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 2 65, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, जबकि यहाँ कितने हैं 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब डबल करेंगे यानी 4 डिजिट्स यहाँ रहने चाहिए थे, यानी 0 लगे पुट कर लेंगे और ये 2 इंटू 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं 13 इंटू 7 91, 9 कैरी हो गया, 13 इंटू 8 104 प्लस 9 113, 1 1 and 3 113। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो 2 हैं, तो इसका मतलब 4 डिजिट यहाँ आने चाहिए थे, 4 डिजिट आ रहे हैं हमारे राइट सेक्शन के अंदर। अब हम लेफ्ट सेक्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 एज इट इज आ जाएगा, 3 इंटू 9 27, कैरी 2 हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8701131, ये हमारा जो है वो आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। आगे हम देखेंगे फ्रैक्शंस का भी मल्टीप्लिकेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब आती हैं, जैसे कि 3 and 4/5 इस टाइप का नंबर है, मल्टीप्लाई करना है मुझे 3/1/5। तो यहाँ देखिए दोनों का जो कंप्लीट नंबर होल नंबर जो है, होल नंबर सेक्शन जो है वो दोनों के अंदर सेम आ रहा है 3 and 3, और जो ये फ्रैक्शन वाला सेक्शन है उसको जब मैं ऐड करूँगा
तो हमेशा 1 आना चाहिए, दैट इज़ 1। ठीक है, अगर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उसको सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या रहेगा, 2 सेक्शन रहेंगे हमारे पास, 4/5 इंटू 1/5, यानी फ्रैक्शंस दोनों एक साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 10⁻0 हो गया, इसलिए बेस हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 3 इंटू ये जो 3 हो जाएगा, या दोनों में से किसी एक को हम एकाधिक कर लेंगे, यानी 3 इंटू 4 12 हो गया। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 एंड 4 इंटू 1 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका होल नंबर पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए, और जो फ्रैक्शन पार्ट्स हैं उनको सम करने पर 1 आना चाहिए। इसी टाइप से आप डेसिमल जो हैं उनके मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में भी कंडीशन वही रहेगी कि जो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उन सब का सम जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसके आगे के जो डिजिट्स बच जाते हैं डेसिमल से आगे वो सेम होने चाहिए। सपोज दैट 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.9, तो यहाँ जब मैं 0.9 और प्लस 0.1 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 0.1 आ रहा है, यानी बेस 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू ये 2 जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ 0.9 इंटू 0.1 रहेगा। यहाँ इसका मतलब कितना हो गया, 0.09 है ना। डेसिमल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो एड अप हो जाते हैं, और 3 इंटू 2 6 हो गया, यानी कि 6.09, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से एकाधिक एन पूर्वेन से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्क्वायर की, अभी हमने देखा है कि कंडीशन हमारे पास में क्या है कि लास्ट डिजिट जो हैं उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, 10 100 इस टाइप से होना चाहिए। तो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर्स खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि 13 का स्क्वायर है, इसका मतलब 13 इंटू 13 हो रहा है। तो ये जब होता है तो इसको हम बोलते हैं 13 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होना चाहिए कि जो लास्ट डिजिट्स हैं उनका सम या 10 100 इस टाइप से आना चाहिए। 100 आने के लिए हम क्या करेंगे, 95 इंटू 5 होगा या 93 इंटू 7 होगा, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 पॉसिबल हो सकता है सेम नंबर के लिए। किसके लिए 10 पॉसिबल हो सकता है कि 10 को मैं अगर सेम नंबर, दो अलग अलग नंबर, दो सेम नंबर्स में डिवाइड करूं जिनका दोनों को सम करने पर 10 आए तो 5 हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में एक रूल हो सकता है कि अगर मैं ऐसे नंबर्स लूँ जिसका 1s प्लेस 5 हो, जिसका 1s प्लेस क्या हो 5 हो, जैसे कि 15, तो मल्टीप्लाई में भी 15 आएगा, यानी कि क्या हो रहा है 5 + 5 10 हो रहा है, बेस हमारा 10 रह जाएगा, बेस हो गया 10, और आगे के दोनों डिजिट सेम है 1 1। इसी टाइप से मैं 25 इंटू 25 करूँगा तो भी यही आएगा, 5 और 5 10 हो रहा है बेस, और 2 दोनों में सेम आ गया, यानी 35 35। इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर हो जाएगा उनका, किससे, 22 सूत्र एकाधिक एन पूर्वेन से। 2 सेक्शन बनेंगे, यहाँ क्या होगा 5 इंटू 5, इधर भी 5 इंटू 5, इधर भी 5 इंटू 5। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो उस दोनों में 5 रहेगा, और हमेशा यहाँ के सेक्शन के अंदर कितना आएगा 25, हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब यहाँ 25 आ रहा है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, और बेस हमेशा कितना रह रहा है 10, 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 है, तो उसका डबल यानी 2 डिजिट, तो इसका मतलब हमेशा 2 डिजिट रहना चाहिए, और 2 डिजिट ही आएंगे हमारे हमेशा 25। तो हमें केयर करने की आवश्यकता नहीं है कि कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, 5 के अलावा पीछे जो भी बचता है उसको एकाधिक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 इंटू 1, तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 ये दोनों 2 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब मुझे इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ देखिए, मुझे 15 स्क्वायर करना है, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 1 इंटू 2 225, 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 2 इंटू 3, ये नंबर जो है इसको एकाधिक से मल्टीप्लाई करना है, जो 5 के अलावा जितने भी नंबर बच गए, यानी 2 इंटू 3 6, 35 स्क्वायर यानी 25, 3 इंटू 4 12, 3 को एकाधिक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 45 स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 20। ठीक है, इसको अगर मैं सेक्शन में लिखूँ तो इस तरह से लिखूँगा, 25 यहाँ होगा 1 इंटू 2, यहाँ होगा 2 इंटू 3 25, या 5 इंटू 5, यहाँ क्या होगा 3 इंटू 4, और इधर रहेगा 5 का स्क्वायर, इधर क्या होगा देखिए 4 इंटू 5, और यहाँ क्या होगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से मैं 55 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 6 जो होगा वो 30 हो जाएगा, और 25 पीछे आ जाएगा, यानी कि कितना रह गया 5 इंटू 5 एकाधिक, और यहाँ 5 स्क्वायर।
तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 डिजिट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 रह जाएगा, आगे कितना है 10 है, तो 10 इंटू एकाधिक यानी कि 11 हो जाएगा, यानी 11025। ठीक है, इस तरह से जब मैं करूँगा 205 का स्क्वायर तो क्या होगा 20 इंटू 21 एंड 25, आंसर हो जाएगा हमारा 425। ठीक है, 20 इंटू 2 42। तो इतना ही इजी है, इतना सिंपल है। स्क्वायर बाय एकाधिक एन पूर्व एन। लेकिन कंडीशन ये है, ऐसे ही नंबर्स का स्क्वायर किया जा सकता है जिसका लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट क्या हो 5 हो, उसके लिए 25 डायरेक्ट आ जाएगा, और पीछे के जो डिजिट बच गए हैं, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको उससे एकाधिक करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो ओरल कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज आती है। हम बिना पेन कॉपी के इसको यूज़ करते हुए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, जय हिंद।